थोड़ा सा आपको रिवीजन के बारे में समझा दूं कि कैसे करना है भाई। तो देखो यार, रिवीजन करने के लिए कुछ ही चैप्टर हैं जो कि आपको करने चाहिए। सारे चैप्टर आपको नहीं करने, मेरी बात सुन लो और समझ लो, ठीक है? ठीक है, सारी बात सुन लो और समझ लो। कुछ ही चैप्टर हैं जो आपने अच्छे से करने हैं, सारे चैप्टर आपने नहीं पढ़ने, ठीक है? अब वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपने अच्छे से पढ़ने हैं वो सुन लो, ठीक है? आपने सबसे पहले तो अगर 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 आपके पास, क्योंकि अभी समय है ना, अभी समय है ना अपने पास, है ना? आज क्या तारीख है? आज फरवरी का एंड चल रहा है लगभग, है ना? 23 तारीख है ना, आज 23 तारीख है ना, 23 फरवरी। कि तुम बाद में बोलो सर ने पता नहीं कब का रिवीजन दे दिया ये हमको करने के लिए। 23 फरवरी है ना? और आपका 2 महीने के बाद एग्जाम है, 2 महीने के बाद एग्जाम है। 2 महीने बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है 2 महीने। अप्रैल में जाकर के आपका पेपर है भैया, चाचा मेरे, है ना? 2 महीने बाद एग्जाम है आपका। तो आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो भाई। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये चीजें पढ़ सकते हो। रिवीजन करना चाहते हो, इन चैप्टरों का रिपीटेड रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना? इसके अलावा और क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? देखो, समय है तो यूनिट्स भी करो, यूनिट्स और डायमेंशंस भी करो, ठीक है? लेकिन कोशिश करना लास्ट में करने की है। बता मैं पहले रहा हूं ताकि मैं ना भूल जाऊं, ठीक है? सबसे लास्ट में करना इसको, ठीक है? यूनिट्स एंड डायमेंशन भी करने हैं लेकिन सबसे लास्ट में। सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले करना काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन करो, ठीक है? मोशन इन 1D, ठीक है? वेक्टर करो, वेक्टर्स करो, बेसिक, बिल्कुल बेसिक वेक्टर जो क्लासेस में करवाए गए हैं आपको, बिल्कुल बेसिक वेक्टर पढ़ने हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा सर्कुलर मोशन पर सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन करने हैं, दोनों यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों एक बार देख जाने हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? और वर्क पावर एनर्जी, ठीक है? एनएलएम और डब्ल्यूपी जरूर करके जाना। 2-2 सवाल दोनों में से देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है? 2-2 सवाल दोनों में से देखने को मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, तो इसलिए एनएलएम डब्ल्यूपी करके जाना है। इसके अलावा ग्रेविटेशन भी मस्ट है, मस्ट है, मस्ट। मैं चीजें ही वो लिख रहा हूं जो बहुत जरूरी हैं, फालतू चीजें नहीं लिख रहा, ठीक है ना? और लगभग 1.5 से 2 महीने का भी अगर आपके पास समय है ना, हो जाएगा। बहुत बहुत प्यार से स्कोरिंग, बहुत ही प्यार से स्कोरिंग आपका रिजल्ट आएगा एनडीए का, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, ठीक है? तीसरी चीज क्या करनी है आपको? इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी करो, इलेक्ट्रिसिटी करो, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म, ये सब नोट करते जाओ, नोट करते जाओ अपने पास। मैग्नेटिज्म करना है, ठीक है? मैग्नेटिज्म में से भी बेसिक चीजें कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, कहीं ट्रांसफार्मर के अंदर घुस के बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें करके जाओ। मैग्नेटिज्म के अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड रूल है ना, लेफ्ट हैंड रूल है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्या कहां लगता है, ठीक है ना? कौन सी चीज कैसे काम करती है, ये आपने करके जाना मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है ना? सारे रूल्स, ईएमआई क्या है, ईएमआई कैसे लगता है, समझ रहे हो? आपने मैग्नेटिज्म को डिटेल में पढ़ करके जाना है, लेकिन बहुत गहराई में मत पढ़ना इसको, बहुत गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से इतना गहरा कुछ नहीं आता, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जानी है, मोशन के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जानी है, फोर्स में से, वर्क पावर में से बहुत ही हल्के हल्के से न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना? वो करके आपने जाने हैं। और चौथी और आखिरी चीज जो आपने करनी है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब रे ऑप्टिक्स, ऑब्वियसली लाइट और लाइट के आसपास के कॉन्सेप्ट जो भी है ना, लाइट एंड नियर बाय कॉन्सेप्ट, उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन आई के कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? वो करके जाने, नियर बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? समझ गए? अच्छा, ये बातें वो है जो आपने करनी है, ठीक है? आपके पास समय हो जो कि है, समय हो जो कि है, आपने ये काम और करना है, क्या? आपने साउंड भी पढ़ना है, साउंड चैप्टर, ठीक है ना? हर बार सवाल देखने को आता है, हर बार सवाल देखने को आता है साउंड में से, ठीक है जी? तो एक बार मैं साइड हो रहा हूं, आराम से इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है जो कि आप आज से लेकर के 2 महीने तक अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए लगे रहो, मेहनत करते रहो,
ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी आउट देयर, ठीक है ना। जो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी सफल हो। हमारी बेस्ट विशेस, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ शुरू से आखिर तक हमेशा रहेगी। जब तक आप एनडीए को क्रैक नहीं कर देते एग्जाम सेंटर के अंदर लेकर के और बाहर जाकर के एसएसबी क्लियर करके, तब तक हमारा आशीर्वाद आपके साथ बना है। और आगे भी लाइफ के अंदर इसी तरीके से आप प्रोग्रेस करते जाओ। अपना, समाज का, मोहल्ले का, गांव का, स्टेट का, राष्ट्र का नाम रोशन करना आप ही के हाथ में भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप ही ध्वजवाहक हो ये सब जो मैंने बताया उसके, ठीक है ना। तो इसलिए पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी का मतलब होता है निष्ठावान हो करके, अपने आप से ऑनेस्ट रह करके, अपनी तैयारी के साथ जजमेंटल होते हुए, यानी हमें पता होना चाहिए, हम जज करने वाले बने हमारी क्या तैयारी है, ठीक है ना। ऐसी सोच के साथ आपने तैयारी करनी है और करते रहनी है लगातार, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे कभी और किसी मोड पर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जोरदार नारा लगा देंगे एक बार फटाफट से, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।